बोलो बच्चों। क्या बोलते हो? सही बात है सर। ठीक है, ये बात सही हो गई। तो सर अब मुझे बता दो फिर रोलिंग फ्रिक्शन आता कब है। देखो यहीं से वो भी क्लियर होगा। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक जादू है रोटेशन को सॉल्व करने का। देखना, अब अगर मैं सेम फोर्स, अब दो ऑप्शन है, मैं इस हाइट से नीचे लगा लूं कहीं और इस हाइट के ऊपर लगा लूं, लेकिन फोर्स इतना ही रखूं। ध्यान रखना, फोर्स का मैग्नीट्यूड वही, तो एसीएम का मैग्नीट्यूड भी वही, मास क्योंकि नहीं चेंज हुआ। मैं क्या कह रहा हूं, फोर्स की सिर्फ हाइट बदल रहा हूं मैं। ध्यान से सुनना बच्चों, इस जब H बराबर आर बीटा पे लग रहा है, जब ये H बराबर आर बीटा पे लग रहा है, तब अपना एसीएम और आर अल्फा बराबर है, ये तो मानते हो। सुनना, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि रोलिंग हाँ फ्रिक्शन आप कैसे लगाओगे फॉरवर्ड, क्योंकि इसमें बड़े झाम रहते हैं, कभी आगे लग जाता है कभी पीछे। चलो, मैंने इस फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज किया, इस बॉडी का मास नहीं चेंज किया, रेडियस नहीं चेंज किया, एफ एम आर सेम, बीटा भी नहीं चेंज किया। सो एफ बीटा एम एंड आर इज ऑल कांस्टेंट। सुनना, मैंने अब अपना फोर्स थोड़ी कम हाइट पे लगा दिया, टॉर्क कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? एसीएम अनचेंज रहेगा, वही रहेगा, लेकिन टॉर्क कम हो जाए। डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं? हाँ यार, अब एफ इंटू छोटा एच मिलेगा पहले वाले एच के तुलना में। यस सर। हाँ। तो अल्फा पुराने, अल्फा जो डैश होगा वो पुराने वाले अल्फा से कम हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो आर अल्फा डैश भी पुराने वाले आर अल्फा से कम हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। लेकिन एसीएम तो उतना ही बना रहेगा। हाँ मान लेते हैं पहले एसीएम भी 10 था, आर अल्फा भी 10 था, जब एच बराबर आर बीटा पे था। मान लेते हैं, यस सर। लेट अस अज्यूम। अब एसीएम तो 10 ही रहा, क्योंकि उसको चेंज करने का कोई कारण ही नहीं है, एफ और एम दोनों सेम है। लेकिन अब जो आर अल्फा डैश है वो क्या हो गया, 8 हो गया। पकड़ो कांटेक्ट पॉइंट को, कांटेक्ट पॉइंट का एसीएम आगे था, अब आर अल्फा डैश उस पे लग रहा है, ये 10 ये 8। बताओ पॉइंट के जाने की टेंडेंसी कहाँ है, आगे या पीछे? आगे। आगे। बहुत बढ़िया। तो अब मैं क्या बताऊं कि अगर आप उस आर बीटा वाली हाइट से नीचे पे फोर्स लगाओगे तो इस कांटेक्ट पॉइंट की टेंडेंसी फॉरवर्ड मोशन होगी, तो इस पे रोलिंग फ्रिक्शन बैकवर्ड।
है ना प्यारा कॉन्सेप्ट? यस सर। हमको बॉडी दी जाएगी, उसका नाम दिया जाएगा, हमको बीटा एम आर और एफ दिए जाएंगे। जैसे आर और बीटा मिलेंगे हम देख लेंगे आर बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है और हमने कहां पे लगाया है। अगर आर बीटा की वैल्यू बड़ी है और हमने फोर्स उससे नीचे लगाया तो हमारे दिमाग में समझ जाना चाहिए कि जो रोटेशनल पार्ट है वो कम हो गया, टॉर्क कम होने की वजह से, तो आर अल्फा वीक पड़ गया, एसीएम लीड कर गया, तो पॉइंट एसीएम जो है पॉइंट को आगे लेके जाएगा, तो रोलिंग फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। पीछे। ये तो पहला केस हो गया, केस 1 लिखते जाना। अब तुम केस 2 में क्या बताऊं, तुम खुद ही समझ गए। केस 2 जब इससे ऊपर लगा दे, जब अपनी हाइट आर बीटा से बड़ी हो जाए, तो फोर्स पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, एसीएम पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन अब एसीएम वीक पड़ गया आर अल्फा से, क्योंकि टॉर्क बढ़ा, अल्फा डैश बढ़ा, तो आर अल्फा डैश भी बड़ा हो गया। तो आर अल्फा डैश कहाँ एक्ट करता है? इधर पीछे की डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो वो पॉइंट को एसीएम से, अब ये 10-12 हो गया, वो 10 ही बचा, है ना। इस कंडीशन में तो ये है, इस कंडीशन में इधर एसीएम कितना हो गया, आर अल्फा डैश हो गया, ये तो चेंज नहीं हुआ, तो ये 10 ही रहा, आर अल्फा डैश हो गया 12। तो ये पॉइंट को लेके कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ। पीछे। इस केस में रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे। बताओ। अब तुम जब रोलिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन सीख गए, जो कि काइनेटिक में बड़ी मुश्किल में आती थी, लोग सोचते थे यहाँ टफ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ टफ बिल्कुल नहीं है अगर ये कॉन्सेप्ट है आपके पास। तो अपना जो बहुत क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल सर आप मुझे करके बताओ, ये देखो अभी करके बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट मारो। केस 1 केस 2 सब समझा दिया। जब तय हाइट आर बीटा से ऊपर तब रोलिंग फ्रिक्शन फॉरवर्ड, और जब तय हाइट आर बीटा से नीचे तब रोलिंग फ्रिक्शन बैकवर्ड। रटना नहीं है, टेंडेंसी ऑफ पॉइंट के अपोजिट लगाना है। क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ सर। अब हम समझ जाएंगे अगर आपको ये चीज आ गई। और हाँ, इन केसेस में रोलिंग शुरुआत में नहीं होगी, सुनना मेरी बात, क्योंकि डिस्टर्ब हो चुकी टेंडेंसी है। ऐसा नहीं कि रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा और स्लाइडिंग होते, रोलिंग फ्रिक्शन मेक्स बॉडी रोल्स। रोलिंग फ्रिक्शन अगर आया है तो वो रोलिंग करा के ही मानेगा। हाँ अभी नहीं हो रही, थोड़ी देर बाद होगी, अभी तो क्योंकि एसीएम बड़ा है। अब सोचना, चलो मैं बताता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। ये अपनी रिंग है, रिंग रिंग रिंग, और रिंग के मैंने कहा लगा दिया है R/2 पे, F फोर्स लगा दिया है बीटा एम आर, बीटा की वैल्यू 1। हमने बताओ अपनी तय हाइट से नीचे लगाया, अरे रिंग है ना यार ये। हाँ सर। तो तय हाइट से नीचे लगाने पे टॉर्क कम, अल्फा कम, एसीएम लीड कर गया, ये पॉइंट आगे जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन बॉडी पे कहां लगेगा? पीछे। पीछे। अब जो अपनी फोर्स इक्वेशन होगी क्या वो ये होगी? यस सर। और जो टॉर्क इक्वेशन होगी वो होगी F इंटू R/2 माइनस FR इंटू R, क्योंकि ऐसा ही टॉर्क चाहिए हमें पीछे। ये होगी हाँ। ICM अल्फा, और कंडीशन ऑफ रोलिंग अभी भी क्या होगी? ACM बराबर, तीनों इक्वेशन बना दी। बोलो हाँ। कितने अननोन है? अननोन बताओ, अननोन बताओ। एक है F, नहीं F तो गिवन, एक है फ्रिक्शन, एक है ACM, एक है अल्फा, 3 अननोन्स हैं। तो ये जो फ्रिक्शन आया, ये आया ही इसी के लिए, जरा देखो ध्यान से। इस सिचुएशन में क्या होता है, जब फोर्स हमारी तय हाइट से नीचे पड़ता है तो एसीएम लीड कर जाता है और अपना आर अल्फा डाउन हो जाता है, यही तो होता है, तभी तो फ्रिक्शन पीछे आता है। यस सर। अब बताओ, ये वाला फ्रिक्शन आके ध्यान से देखना, फोर्स का तो अपोज कर दिया, यहाँ प्लस होएगा, देखो दोनों के सेंस सेम। फोर्स का क्या कर दिया? अपोज कर दिया, देख लो। फोर्स अगर राइट है तो फ्रिक्शन लेस, फोर्स का अपोज किया, जिससे एसीएम अब थोड़ा दाल रोटी खाएगा, कम होएगा थोड़ा सा, तो यू बड़ा हुआ था।
अरे पहले F बराबर MACM था, अब F माइनस FR हो गया ना। हाँ तो उसने फोर्स, नेट फोर्स को कम करके ACM को डाउन करने का काम किया कि नहीं किया? हाँ अब इधर देखना, इसका टॉर्क देखना, ये कैसा घुमाएगा ऊपर वाला इधर की तरफ, और ये भी ऐसा ही घुमाएगा। क्लॉकवाइज। देखो दोनों के टॉर्क सेम सेंस में, चेक कर लो। यस सर। तो ये आर अल्फा को टॉर्क जब ज्यादा हो गया, पहले सिर्फ इसका था, अब इसका भी ऐड हो गया तो टॉर्क बढ़ गया, तो अब आर अल्फा बढ़ गया। तो यूं समझो, पहले एसीएम था 10, आर अल्फा था 8। अब इस तरह के फ्रिक्शन ने क्या किया, एसीएम को डाउन किया 9 और आर अल्फा को बढ़ाया 9। बताओ 9 इक्वल टू 9, फिर से एसीएम बराबर आर अल्फा पे ला दिया। यस सर। तो वापस से हाँ रोलिंग सर। थोड़ी देर बाद मेंटेन हो जाएगी। हाँ तो रोलिंग फ्रिक्शन मेक्स बॉडी रोल, वो आता है और जब तक बॉडी रोल ना हो जाए अपने एफर्ट लगाता है। वो आता ही इसलिए है कि जो बड़ा है उसे कम करें और जो कम है उसे बढ़ाएं, ताकि नई वैल्यू पे एसीएम आर अल्फा एग्री हो, वीसीएम आर ओमेगा एग्री हो और रोलिंग स्टार्ट हो जाए। इसलिए तो कहते हैं फ्रिक्शन इज अननेसेसरी इविल। तभी तो गाड़ियों को रोल कराने के लिए सड़क पे फ्रिक्शन जरूरी है। यस सर। ठीक है। तो अब हम जरा इस क्वेश्चन की पूरी वैल्यू भी निकाल लें इन तीनों के अननोन, तब हम फिर कल से यहीं से शुरू करेंगे। तो इसको खत्म करने के बाद सेशन ओवर करते हैं। पहले हम इन तीनों की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पूछ लेगा कि रोलिंग फ्रिक्शन कितना आया, है ना, और उसको हमेशा म्यू इंटू एन मत रखना। बताता हूं मैं, वो कल बात करेंगे उसकी। अभी अपने पास 3 इक्वेशन है, चलो लेट्स सॉल्व इट। तो हमारा जो सबसे पहला काम है कि हम आईसीएम को क्या लिखने जा रहे हैं, बीटा एम आर स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये 3 कंडीशंस हैं। अब बताओ आर आर और आर स्क्वायर, तो इस इक्वेशन को जरा वेरीफाई करें, थोड़ा सा रीअरेंज करें। आर को काट दे, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? देखो आर आर और इसका एक आर कट गया। हाँ सर। और ऊपर वाली को फिर से लिख लें, एफ माइनस एफ आर एम ए सी एम। और तीसरी कंडीशन आर अल्फा यहां दिख रहा है, यहाँ पे भी एम ए सी एम लिख सकते हैं, तो यहाँ पुट कर दें, उसको फाइनली बीटा एम ए सी एम लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन किसको किसको, इसको और इसको ऐड कर दें, तो फ्रिक्शन कट जाएगा। अरे बोलो यार। हाँ सर। F/2 और हाँ F3F/2, उधर देखो MACM और बीटा MACM कॉमन निकाल लें, 1 प्लस बीटा, बीटा प्लस 1। है ना। तो हमारा ACM देखो आ गया नोन के टर्म में 3F/2 1 प्लस बीटा। अब यहाँ पे ये हाइट हमने फिक्स ले ली है, इसलिए बाई 2 आ रहा है ना। R/2 कुछ तो देना ही पड़ेगा, हाइट का है। क्या ACM निकालना सीख गए? और बीटा, अब हमें रिंग बोलेंगे, तो यहाँ पे बीटा को रिंग बोला था हमने, तो बीटा को क्या रख देंगे 1। नहीं तो फिर कुछ भी रख सकते हैं, जो भी बॉडी का नाम है वो रख सकते हैं। हमारा आंसर जनरलाइज फॉर्म में आ गया। एसीएम आ गया। अब अल्फा, एसीएम की वैल्यू क्या है, आर अल्फा। तो अल्फा क्या है, एसीएम डिवाइडेड बाई आर। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3F/2R। बताओ 1 प्लस बीटा। एग्री करते हैं या नहीं? सर एक डाउट है। बिल्कुल बिल्कुल पूछे, बिल्कुल पूछे। सर यहाँ ये तो डाउट, यहाँ नीचे पे डाउट नहीं होगा तो मजा ही R नहीं बाय आएगा। 2 पे लगाया है F, तो अपन हाँ, हर बार कैसे बोल सकते हैं तो मैं कि जनरलाइज क्या ACM? बोल रहा हूँ, कभी वो R/4। बस मैं ये वो केस करा रहा हूँ जब इससे नीचे, इसके रिंग के लिए टॉप पॉइंट क्या होता, R। हमने कहा लगा लिया R/2। ये हर क्वेश्चन में बदल जाएगा, तो चेंज कहाँ पे होगा, सिर्फ इस जगह पे होगा। अब मैं क्या करूं, फिर एक L हाइट लेके करूंगा, जनरलाइज हो जाएगा। अब इतना तो थोड़ा तो समझाने के लिए कहीं तो रुकना पड़ेगा ना भैया, नहीं तो फिर वो L का टर्म आएगा। तुम अब घर पे जाना, इस रिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए ऐसा लगा लेना। अरे ये हाइट हाँ तुमको सर, मतलब क्वेश्चन निकालना देगा ना पड़ेगा ही यार। ना पूरा। हाँ, हाँ अरे पूरा सर। ये तो बनाना पड़ेगा। अब हर चीज को रटवा नहीं सकते, तो बहुत मिक्सअप हो जाता है। आप तो फोर्स इक्वेशन फिर सिखाया किस लिए,
तुम्हारे सब तैयार तो है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन तुम्हें पता चल गई, एफ की पता चल गई, केवल इसका फोर्स इक्वेशन, सारे फोर्सेस बराबर एमएसीएम और सारे टॉर्क इन प्रॉपर सेंस लेके आई अल्फा और एसीएम, ये 3 काम तो करने, अब ये भी नहीं कर पाओगे। सर ऐसा कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो बस कंफर्म कर रहा हूँ। नहीं, मैं डांट इसी ले रहा हूँ कि तुम्हें ये 3 काम तो करने पड़ेंगे। चलो, तो अब ये तुम चाहते हो इसको भी मैं कोई एच ले लूं तो फिर एच बराबर आर बीटा से कंफ्यूज हो जाओगे, या कुछ ले लूं, मैं नहीं ले रहा अभी। बस ये मान लो मैंने एक केस कराया जब फोर्स को नीचे लगाया, ऊपर लगाएंगे तो ठीक है, बीटा रिंग है, बाद में बीटा को 1 डाल दें, मत परेशान हो। अल्फा आ गया या नहीं आ गया? हाँ आ गया। चलो अच्छा, एक काम करूंगा मैं, आज घर जाके एच डैश करके एक वो बना लाऊंगा रिजल्ट जनरल, तो ये सब एसीएम अल्फा और फ्रिक्शन याद करवा दूंगा। लेकिन आज मत, आज मुझे कॉन्सेप्चुअली खेलने दो, वो भी करवा दूंगा। अल्फा आ गया, एसीएम आ गया, मुझे फ्रिक्शन चाहिए अब। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कहां से आ जाएगी, कहां से आ जाएगी? किसी भी एक इक्वेशन से आ जाएगी। सो लेट्स, इससे आ जाएगी फ्रिक्शन की वैल्यू, आ जाएगी एफ माइनस एम ए सी एम। बताओ आ जाएगी कि नहीं? इससे इधर ले जाए, उसको इधर ले जाए। हाँ सर आ जाएगी। तो फ्रिक्शन रोलिंग इज एफ माइनस एम, एसीएम की वैल्यू रख दो। यार एम भी होगा यहाँ, है ना, एम भी होगा। अरे यार एसीएम किसी ने ध्यान नहीं दिया, एम भी तो आएगा नीचे, यस सर। यहाँ कट जाएगा। एफ माइनस 3f बाई 2 1 प्लस बीटा, ऐसा करके लाए। अब बीटा को 1 डाल दो तो ये पूरा क्वेश्चन रिंग के लिए सॉल्व हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो तीनों अननोन निकाल के दिखा दिए, एसीएम, अल्फा और रोलिंग फ्रिक्शन। समझ पाए या नहीं समझ पाए? समझ गए। देख लो, समझ लो, ये डायरेक्शन पीछे आई तो इसने इसको कम करके एसीएम को डाउन किया, अल्फा को बढ़ाया और नई डायरेक्शन रोलिंग कराने, फॉर द रोलिंग ये फिर से हो गया। क्लियर सर, बहुत बढ़िया। चलो आज के आनंद की जय हो। मुझे लगता है आज आपने सबसे टफ चीज फिजिक्स की कुछ तो महसूस की होगी। मैं नहीं मान सकता कि आपका जो लेवल पिछले साल था वही रहा होगा। बस जरूरत है तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपकी शीट में, उन्हें एक बार अटेम्प्ट करना, गलत हो सही हो मत पैनिक करना। कल की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने लोग आज ये अटेंड करें उन्हीं को कल क्लास समझ आएगी, बाकी को समझ नहीं आएगी। कल यहीं से शुरुआत होगी। कल इन सब के जनरल रिजल्ट भी लिखवा दूंगा मैं, फिर मैं इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग की बात करूं। बट आपको रोलिंग का फील आया? हाँ सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इससे ज्यादा टिपिकल नहीं पूछने वाले, जो मैं कराता जा रहा हूं बस उसको ध्यान से सुनते जाओ, करते जाओ मस्त। और टेस्ट अपना 2 से 5 है, तो हो सके तो आज केवल एक रिवीजन देख लेना नोट्स का, एक बार देख के छोड़ देना। कल जब मैं करवाऊं तो फिर कल, अच्छा कल अपनी क्लास का थोड़ा रहेगा कि कितने बजे रहती है, ठीक है? हमेशा कल मेरे मोस्ट प्रोबेबली 12 से 2 के बीच में मेरी क्लास होगी, 12 to 2 के बीच में, ठीक है? 1 सवा घंटे की क्लास होगी, क्योंकि मुझे बस इसका जनरलाइज रिजल्ट लिखवाना है और 4 या 5 तरह के क्वेश्चन इस पे आते हैं, वो चारों पांचों क्वेश्चंस कराने हैं। तो आप लोग भी कर लेना उसमें से जो आपको शीट दी है। कल मिलते हैं।